मैं श्रीपति धाम नंदनवन सिरोही से आया हूँ। एक कुमार समाज का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है श्रीपति धाम। हम एक समाज में संस्कार, शिक्षा, व्यसन मुक्ति और संगठन इसी विषयों को लेकर के लगे हैं। अब जब समाज के लोगों के ऊपर अनाचार, अत्याचार होता है तो हम लोगों के सामने आना पड़े और क्या कर सकते हैं। ऐसा एक विषय है मिठूड़ा गांव, सिवाना तहसील, जिला बाड़मेर का। वहाँ एक हमारे समाज का व्यक्ति जिसके खेत में एक जोगी ने काश्तकारी का काम किया। वो जोगी उससे पहले गांव के ठाकुर राम सिंह, जो उसका बेटा सरपंच भी है, उनके वहीं वो काम करता था। बाद में जब वो जोगी वहाँ रहने आ गया तो उस ठाकुर ने उन लोगों को बुला के कहा कि ये तो मेरे वहाँ काम करता था, मैं इसमें रुपया मांगता हूँ। तो जिसके खेत में काश्तकारी करने आया उसने कहा कि रुपया मांगते हो तो हम इसको रुपया नहीं देंगे, आपको ही रुपया देंगे, इसको देंगे नहीं। जब आप कहोगे तो आपको ही देंगे। बात पूरी हो गई। उसके बाद में जोगी कोई बदमाशी करने लगा, खेती सही नहीं करता होगा, तो उन्होंने कहा भाई आपको हमको रखना नहीं है, हम दूसरा रखेंगे। तो उसी किसान के भाई थे जो भटाराम नाम है, उसने उस जोगी को सिखाया कि तेरे को यहाँ से निकालेंगे, कम पैसा मिलेंगे, मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे तेरे को रुपया अधिक मिलेगा। अब उसने सिखा के कहा कि तेरे छप्पर बना के खेत में रहता होगा, छप्पर में डिब्बे में गुड़ रखा होगा, बोले गुड़ के ऊपर ये जहर छिड़क के तो जा जो अनार पे दवाई छिड़कते हैं, और उस काश्तकार को जाके कहे कि तूने हमको मारने के लिए जहर छिड़क दिया है। अब उस जोगी वहाँ गया काश्तकार के घर कि तुमने हमको मारने के लिए इसमें जहर छिड़क दिया है, मैं तो मर जाता। तो वो गुड़ को उनके घर पे टांग के चला गया। फिर वो गया जाके उसी ठाकुर के पास में। उनका तो पूरा प्री प्लान गेम है, वो खुद तो आगे थोड़े आएंगे, दूसरे लोगों को आगे करते हैं। अब उनको बुलाया गया, उनके सिर्फ सलाहकार 8-10 होते हैं, वो आ गए। आके वो खुद जाके सो गए और तुम पंचायती कर लो। उन्होंने पंचायती कर ली, बैठ के पंचायती करके 11 लाख रुपया उसके ऊपर दंड कर दिया, किसान के ऊपर। अब बताओ, लोकतंत्र का युग है, कानून है अपनी जगह। मान लो कोई ऐसी चीज़ है तो कानून करे, पुलिस में जाए, नहीं तो पुलिस क्यों है, कोर्ट क्यों है, ये सब खत्म करो ना फिर सब चीज़ें। तो वो गया और 11 लाख रुपया का दंड कर दिया। उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी सामर्थ्य 11 लाख रुपया दंड भरने की नहीं है, मेरी तो ज़मीन बेच दूंगा तो भी 11 लाख रुपया नहीं आएगा, मैं दंड भरूंगा कहाँ से। तो दंड नहीं भरोगे तो एक आदमी बीच में उनका बिचौलिया भी होता है, वो बोलेगा ये नहीं देंगे तो हम दे देंगे। अब उनके कोई भाइयों में है तो वो नहीं देंगे तो भाइयों को तो पैसा देना ही पड़ेगा। अब ऐसा करते हुए वो स्थिति 2 महीना पहले की बात है, वो वहीं रुक गया। 2 महीना पूरा हुआ, वापस उसने कहा कि भाई मेरा पैसा लाओ, मैंने तो जोगन को जबान दी है, मैं जोगी को पैसा दूंगा। अब फिर हमको पता लगा कि महाराज जी वो आए हमारे वहाँ कि महाराज जी आप आओ न हमको बचाओ, कोई न कोई हमारा रास्ता निकालो। हम लोग गए वहाँ पर, समाज के लोगों को बुलाया, 400, 500, 700 लोग हम इकट्ठे हुए, प्रबुद्ध जन इकट्ठे हुए, गांव में इकट्ठे हुए। उनको बुलाया, ठाकुर साहब को बुलाया, और वो कहते हैं कि नहीं महाराज जी, मैं तो मंदिर में चला जाऊं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये नहीं तो घुसे, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो एकदम निर्दोष हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा करके निकल गए। और हमने कहा कोई दंड नहीं भरा जाएगा, उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। तो दंड भरने की बात तो वहीं से ख़त्म हो गई, पर उनके अंदर तो वो है, कहाँ से वो ख़त्म होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी जोगी को बुलवा के और उसी लोगों को साथ में ले करके और उस जो मुख्य काश्तकार है उसके ऊपर तो बलात्कार का केस किया है, और जो उनके बच्चा है, उनका भतीजा है, उनके ऊपर एट्रोसिटी का केस लगाया है, जो एकदम सरासर गलत है। और इसके लिए हम सबको संघर्ष करना चाहिए जी। मैं तो कहूँ कि आज तो उनके साथ हो रहा है और कल किसी और के साथ में होगा। हम उस गांव में गए, एक 70 साल के भील समाज के व्यक्ति आए, बुजुर्ग। उसने मुझे कहा कि महाराज जी देश आज़ाद हुए कितने वर्ष हुए हैं। मैंने कहा देश तो आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, अमृत जयंती मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे पूरा देश में। तो कि बोले महाराज जी इस गांव ने आज तक आज़ादी नहीं देखी। अब बोलो आप, 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए और आज तक वहाँ का व्यक्ति आज़ाद नहीं है, क्या कहोगे इसको आप। तो कानून है कहाँ? क्या गरीबों, कानून केवल गरीबों के लिए ही है? ऐसे जो सामंतशाही लोग हैं, आज भी सामंतशाही करते हैं, उनके ऊपर कोई कानून है ही नहीं। इसके लिए हमारी तो प्रार्थना है सरकार से, और एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। भाई प्रार्थना है कि इस विषय को निपटाना चाहिए।
और उस परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। अब उस किसान की क्या स्थिति है? अब किसान की यह स्थिति है कि वो अपने खेत की चार दीवारी बंद है, बाहर निकलेगा नहीं। अगर बाहर निकलेगा तो उसको चैलेंज है कि बाहर निकलते तेरे हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, तेरे परिवार को मार दिया जाएगा। अब उस स्थिति में क्या करेगा? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उस किसान को न्याय मिले और उनको सुरक्षा मिले और वो अपना निर्भय जीवन जिए, ऐसी व्यवस्था हो और निष्पक्ष जांच हो। अगर मान लो दोषी है कोई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर निर्दोष नहीं मरना चाहिए। और ये इसका प्रमाण है, अगर मान लो ये केस करते पहले, हमने 2 दिन पहले सभा की वहाँ गांव में जाके, ये प्रमाण है कि उसके विरोध में सभा की, तो हमको पता था कि केस करवा लेंगे, ये सभा कर रहे हैं, ये केस करवाएंगे, हमको पता था, पर वास्तव में ऐसा हो गया। तो इसलिए सरकार से यही है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, यही प्रार्थना है।